नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में बिहार की 5 संसदीय सीटों पर चुनाव जारी है, जिसमें समस्तीपुर, मुंगेर, दरभंगा, बेगूसराय और उजियारपुर में 13 मई को चौथे चरण का मतदान हो रहा है। बता दें कि बूथ पर वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। पांचों सीट पर 55 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें 4 महिला, 21 निर्दलीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टी के 14 प्रत्याशी और 20 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल के प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं चौथे चरण में बसपा के 5, कांग्रेस के 1, राजद के 3, जदयू के 1, बीजेपी के 3 और लोजपा के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में 2 केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय के साथ ही नीतीश सरकार के भी 2 मंत्रियों की संतानें मैदान में आमने सामने हैं। इसके अलावा जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भी मुंगेर ही में परीक्षा इसी चरण में है। इस चरण में केवल मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के 339 बूथ संवेदनशील है। यहाँ सुबह 7 से शाम 4 बजे तक मतदान करवाया जा रहा है। वहीं शेष सभी बूथों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदाता का मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर सामने आई है, जहां वो पटना साहिब में लंगर परोसते नजर आ रहे हैं। लंगर के पीएम के सेवा की ये तस्वीर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सतगुरु की सेवा सफल है। पटना साहिब गुरुद्वारा में पीएम मोदी ने लंगर परोसा और उसके बाद पीएम मोदी हाजीपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उन्होंने वाजिका भाषा को लोगों को प्रणाम कहा, साथ ही मतदाताओं ने मतदान करने की अपील की है। कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र का एक महापर्व है, ज्यादा मतदान इसकी शोभा और बढ़ा देता है। आपका एक एक वोट हमारे लोकतंत्र का गहना बन जाता है। मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 13 मई को दौरा है। पीएम के दौरे से पहले बेखौफ अपराधियों ने घटना को अंजाम दे दिया। बता दें कि ठेकेदार पर अंधाधुंध कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली ठेकेदार के सीने में लग गई। उसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। गोली की आवाज को सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दौड़ पड़े। गंभीर रूप में जख्मी ठेकेदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए शहर के निजी अस्पताल के लिए रेफर किया गया। बता दें कि घटना सकरा थाना क्षेत्र की है। मधुबनी के हरलाखी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, देश के विकास के लिए इनकी नौकरी और रोजगार की बात होनी चाहिए। असल मुद्दा गरीबी, पढ़ाई, रोजगार, पलायन, सिंचाई और स्वास्थ्य का है और यही मेरे लिए सर्वोपरि है। 17 महीने में बिहार में हमारी सरकार थी तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। देश महंगाई और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारी सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और सभी माताओं और बहनों को 1 लाख रुपए सालाना देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के बढ़िया मतदान केंद्र संख्या 34 पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मतदान के बाद मुंगेर लोकसभा, बेगूसराय लोकसभा सहित पूरे बिहार और भारत के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मतदान के लिए घर से बाहर निकले और अपने अपने मतों का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि वोट में बड़ी ताकत होती है। आपने अगर वोट दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बनेगी। गोपालगंज जिले के सदवलिया प्रखंड के गोविंद दास उच्च विद्यालय महमदपुर में सुबह के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और साथ ही लालू प्रसाद यादव पर तंज कसते हुए कहा कि लालू को सिर्फ अपने परिवार की पड़ी है और हम लोग के लिए पूरा बिहारी परिवार है। सीएम नीतीश का जदयू नेताओं ने फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के समर्थन में लोगों से वोट करने की अपील की है। चुनावी सभा में राज्यसभा सांसद संजय झा के अलावा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार,
कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे के अलावा कई नेता मौजूद रहे। क्या हुआ? खबर मधुबनी के बासोपट्टी से है, जहां पर बासोपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक पर लदी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस अवर निरीक्षक कंचन कुमार सिंह ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना मिलने के बाद काली मंदिर के पास वाहन चेकिंग करना शुरू किया गया। कुछ ही देर बाद एक बाइक आती दिखाई दी। वहीं बाइक चालक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, जिससे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़े गए शराब तस्कर की पहचान थाना के पतौना गांव के रहने वाले शिवशंकर शर्मा के रूप में हुई है, जिसके पास से 50 बोतल शराब और बाइक जब्त की गई है। वहीं साथ ही पुलिस ने शराब के नशे में बाजार में हंगामा कर रहे एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर पुलिस ने अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। शराब के नशे में हंगामा कर रहे नशेड़ी की पहचान राहुल कुमार उर्फ ब्लूटूथ के रूप में किया गया है। दोनों गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, इसके लिए देश के 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त राशन दिया जा रहा है, ताकि कोई गरीब भूखा ना सो रहे। इस योजना के लाभुकों को कार्ड में अंकित सदस्यों के हिसाब से हर सदस्य को 5 केजी राशन देने का प्रावधान है, जिसमें 3 केजी चावल और 2 किलो गेहूं देना है। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण डीलर गरीबों का हक खा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गया जिले के मोहनपुर प्रखंड से आया है। यहाँ मुसैला पंचायत के मुसैला गांव पत्रकारों की एक टीम पहुंची। यहाँ ग्रामीणों ने पत्रकारों से बताया कि हम लोगों को हमेशा एक व्यक्ति पर 5 किलो अनाज की जगह 4 किलो दिया जा रहा है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सह अपराध नियंत्रण के अधिकारियों की तरफ से जांच किया गया तो मामला सही पाया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह मामला उच्च अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की मिली से हो रहा है, जिसके कारण गरीबों को पूर्ण राशन नहीं मिल रहा। अररिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जो जिले के ही किसी थाने का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि एक थाना के हाजत के समीप सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी पैसे लेते दिखाई दे रहा है। वहीं वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि सिविल ड्रेस में राजकुमार नामक एक होमगार्ड का जवान नोटों की गद्दी से भरे रुपए ले रहा है। हालांकि अभी ये साफ तौर पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि किस मामले में पैसों का लेन देन किया जा रहा है। वायरल वीडियो से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामले पर डीएसपी मुकेश कुमार साहा ने कहा कि जांच जारी है। बहुत जल्द ही मामले की जांच पड़ताल करके आरोपी को गिरफ्तार करके उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। की जांच की जा रही है, तदनुसार जो कार्रवाई है। सर, थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे भी फेल हैं क्या? जो एसएचओ है या फिर जो वरीय पदाधिकारी हैं मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं सीसीटीवी कैमरे की? सबकी मॉनिटरिंग की गई है, मॉनिटरिंग की जा रही है। हर पहलू पे उस पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है। प्रतिवेदन उसमें 25,000 रुपये नजराना लेने की बात कही जा रही है उस शराब के केस में, जिसके प्रति पुलिस सख्त है। वो निश्चित रूप से उसकी जाँच की गई है। अर्थात कार्रवाई सुनते हैं इस मामले में एक होमगार्ड के जवान को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब वो जांच का विषय है। वो आपको लग रहा है बलि का बकरा बना दिए, तथाकथित जो वार्तालाप है ये बिल्कुल मनगढ़ंत वाली बातें हैं। निश्चित रूप से जिसकी सरलिप्तता है उसको फेस करना पड़ेगा, चाहे वो किसी रैंक पर।
बिहार के गया से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ स्कूल के एक टीचर ने होमवर्क पूरा नहीं करने पर 7वीं कक्षा की एक छात्रा को मारपीट कर दाहिना आंख फोड़ दिया है। दरअसल ये पूरा मामला गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के भलुआई गांव का है। यहाँ भलुआई गांव निवासी कपिल यादव की 7 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी ट्यूशन पढ़ने के लिए भलुआई गांव के ट्यूशन और स्कूल के टीचर विजय यादव के पास क्लास करने के लिए लगभग 3 महीने से जा रही थी। 30 अप्रैल को जब छात्रा ने एक पेज का होमवर्क पूरा नहीं करके क्लास करने पहुंची तो टीचर ने नल जल योजना के पाइप से पहले गर्दन पर मार कर पीटा, फिर पाइप से आंख पर मार दिया, जिससे छात्रा का दाहिना आंख फूट गया। वहीं इस घटना के बाद से टीचर फरार चल रहा है। वहीं पीड़ित परिजन ने मांग की है कि पुत्री के साथ जिस तरह से पिटाई कर आंख फोड़ा गया उसी तरह से पुलिस भी उसे गिरफ्तार कर सजा दिलाए ताकि हमें न्याय मिल सके। पढ़ने जाती थी भलुआही कोचिंग में, तो उसी विषय में मेरी बच्ची मैंने होमवर्क नहीं एक पेज नहीं बना के ले गई। उसी विषय में मारपीट किए। मारपीट के दौरान मैंने ऐसा मारे कि मेरा इसका गर्दन पर भी दाग था और अब मारे से आँख मैंने पूरा आबाद हो गया। मतलब आँख फोड़ दिया? हाँ, आँख फोड़ दिया, सफाई आँख फूट गया है। किसका? वो जो पाइप नल जल का पाइप है उससे मारा है। होमवर्क नहीं बनाया? होम बोले कि होमवर्क एक पेज नहीं बनाया। अब क्या था नहीं था उसका विषय में तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन विषय में तो सामने यही आ रहा है कि होमवर्क नहीं बनाए। उसके आगे क्या था तो उसको हम तो मन के बात नहीं जानते हैं। कौन मारा है आप पर? टीचर मारे हैं। काहेला? पढ़ने के लिए एक पेज होमवर्क नहीं बना के आए थे। कौन सर का नाम क्या है? विजय यादव। कब से पढ़ रहे थे आप? 2-3 दिन 4-5 दिन 2-3 महीने 2-3 महीना से पढ़ाई? 2-3 महीना से पढ़ रहे हैं। पहले तो मैं इसको 2-3 महीना से पढ़ रही थी। काची से मारा है? काची से मारा है? पैंट से। फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।